हाँ, शुरू करें। नमस्कार, जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। जीवन ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, कैसे करें कि हमारा जीवन स्वस्थ, समृद्ध और सकुशल बीते। मन जो जीवन का मूल है, इस मन को प्राण नियंत्रित करते हैं। जब प्राण नियंत्रित हो जाएंगे, प्राण ऊर्जा नियंत्रित हो जाएगी, प्राणों का प्रवाह नियंत्रित होगा तो मन स्वतः नियंत्रित हो जाएगा। तो मन को नियंत्रण के लिए प्राणों का नियंत्रण आवश्यक है और प्राणों के नियंत्रण के लिए अभ्यास का नियंत्रण लगातार निरंतरता आवश्यक है। तो देखिए, जीवन में हमारे प्राण कैसे नियंत्रित हैं। लोग कहते हैं कि हम प्राणायाम करते हैं, परंतु प्राणायाम से हमको कोई फायदा नहीं मिलता। हर प्राणायाम उसका अपना एक आयाम होता है। प्राणों को आयाम देने, विस्तार देने के लिए हमें हर प्राणायाम के साथ कुंभक आवश्यक है। आज हम केवल कुंभक पर बात करेंगे। कुंभक भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला प्रकार केवली कुंभक। आज हम केवली कुंभक पर बात करते हैं। यह केवली कुंभक भस्त्रिका और कपालभाति के बाद किया जाना चाहिए। और ये जरूर ध्यान रखें कि जब हम कुंभक कर लें तो शवासन जरूर करें। हर आसन के बाद, हर प्राणायाम के बाद शवासन बहुत आवश्यक है। केवली कुंभक कैसे किया जाता है कि अभी पिछले अंक में हमने आपको बताया कुंभक का तरीका, कुंभक कैसे करना चाहिए। सांस लेना, पूरक, रोकना, कुंभक और छोड़ना, रेचक, फिर बाहर रोक देना, ये कुंभक कहलाता है। जो अंदर सांस रोकी जाती है उसको अंता कुंभक और जो बाहर सांस रोकी जाती है उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। अब देखिए, इस कुंभक में भी कई प्रकार होते हैं कि जैसे हमने भस्त्रिका और कपालभाति के बाद कुंभक का अभ्यास किया, तो उस कुंभक में केवली कुंभक कैसे किया जाता है कि जैसे हमने सांस 1, 4 और 2 के अनुपात में, ये नियम है कुंभक का, 1, 4, 2 के अनुपात में। तो 1 का मतलब 1 सेकंड में सांस लेना, 4 सेकंड में उसको रोकना और 2 सेकंड में छोड़ देना, तथा बाहर भी जब सांस छोड़ देंगे तो 4 सेकंड ही उसको होल्ड करना। अब देखिए, करना ये है कि जब बंद के साथ कुंभक किया जाता है तो वो केवली कुंभक कहलाता है। हमने सांस ली तो सांस लेकर के जब अंदर सांस को रोका तो समय बंद लगाते हैं, मूल बंद और जालंधर बंद। अपनी ठोड़ी को इस कंठ प्रदेश में यूं मिला लेते हैं और जितनी देर सांस हम रोक सकते हैं कुंभक करके अंता कुंभक में, उतनी देर सांस रोकें और रोक करके जब हम रेचक करते हैं, सांस छोड़ देते हैं। इसके पश्चात जब हम बाहर सांस रोकते हैं तो बाहर सांस रोकने के लिए फिर हम 3 प्रकार के बंद लगाते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद। पेट को अंदर खींचते हैं। इस तरह से 3 बंदों की स्थिति जब हम बाहर सांस रोकते हैं तब की जाती है। तो ये केवली कुंभक कहलाया। इस केवली कुंभक से प्राणों का आयाम होता है, प्राण संयमित होते हैं, प्राणों में अनुशासन आता है, हमारा जीवन, हमारा शरीर चमकदार बनता है, हमारी मांसपेशियां लचीली और ताकतवर बनती हैं, हमारे फेफड़ों में प्राणवायु को रोकने की ज़्यादा क्षमता आ जाती है। आपने देखा होगा योगी कभी कभी लंबा सांस खींच करके कुंभक लगा लेते हैं, तो और ये कुंभक को घंटों तक अभ्यास करके बिना सांस के ही बने रहते हैं। तो लोग कहते हैं कि सांस की गति जब रुक जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, परंतु योगी कभी मरता नहीं है। वो कुंभक लगा करके अपने तो घंटों तक जीवित रख सकता है, चाहे वो अंता कुंभक लगाए या बाह्य कुंभक लगाए। एक बात और ध्यान करने की है कि कभी भी कुंभक का अभ्यास करें, चाहे वो केवली कुंभक हो या सामान्य कुंभक हो, हमेशा योग गुरु, प्रशिक्षक और योगाचार्य के दिग्दर्शन में ही करें, क्योंकि बिना किसी योग गुरु के किया गया कुंभक कभी कभी आपको क्षति पहुंचा सकता है। हमारे प्राण, जब हमने अंता कुंभक किया, हमने प्राणों को रोक करके रखा, तो हो सकता है कि बिना बंद लगाए हमारे प्राण, ये हमारे जो शास्त्रार्थ चक्र है, इस पे जाकर के टकराएं और हमें दिग्भ्रमित कर दें, हमें मानसिक रूप से अस्वस्थ कर दें, या हम पागल भी हो सकते हैं।
तो इन स्थितियों से बचने के लिए इसका अभ्यास धीरे धीरे करें और प्रारंभ में 1:1:1 के अनुपात से इसको शुरू करें और जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाए वैसे वैसे इस अभ्यास को और तीव्र करें। इसको 1:2:1 के अनुपात में करें, फिर और जब समय बढ़ेगा तो 1:3:1 के अनुपात में करें, फिर और जब समय हमारा महीनों का समय बढ़ जाता है, हम 6 महीने 1 साल की स्थिति में आ जाते हैं तो 1:4:2 के अनुपात में हम कुंभक करना शुरू कर देते हैं। ये योगियों को परम गति देने वाला, ये केवली कुंभक केवल पद प्रदान करने वाला है। हम सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के स्वयं में महाराजा बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन कैसे हारता है? मन को जीतना कैसे? मन को जीतेंगे जब तक हम प्राण नहीं जीत सकते तब तक मन नहीं जीता जा सकता है। और प्राणों को जीतने के लिए प्राणों के अभ्यास हमें करना पड़ेगा और प्राणों का अभ्यास प्राणों के प्राणायाम के साथ किया जाता है। हमें सबसे पहले नित्य अभ्यास में आसन का पहले प्रयोग करना चाहिए। हम आसन करें, आसन के बाद प्राणायाम का अभ्यास करें और प्राणायाम के बाद कुंभक का अभ्यास करें। हमेशा भस्त्र का और कपालभाति के बाद केवली कुंभक का अभ्यास करें और अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन के साथ साथ अभ्यास करते चलें। दूसरी चीज कि जब हम भ्रामरी करते हैं या उद्गीत करते हैं तो कुंभक स्वतः सिद्ध रहता है। जितनी देर हम सांस बाहर छोड़ते हैं, रेचक करते हैं, कहने का मतलब है जितनी देर में सांस ली उससे दूनी देर में सांस छोड़ी। अगर हमने 10 घन मिलीमीटर सांस ली है तो हमें अपने फेफड़ों से 15 से 20 घन मिलीमीटर सांस छोड़नी है। ये रेचक है। इस तरह की स्थिति जब हम अपने शरीर से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना शुरू कर देंगे तो उसकी रिक्त जगह पर प्राणवायु उन संचित कोषों में जाकर के प्रवाहित होगी। जब वो प्रवाहित होने लगेगी तो हमारा जीवन, हमारा शरीर स्वतः रोग मुक्त होने लगेगा। इससे एक प्रकार का नहीं है, 100 नहीं हजारों प्रकार के जो रोग आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में रोज एक नए रोग जन्म ले रहे हैं, रोज एक नया वायरस जन्म ले रहा है। उससे हम अपने को बचाने के लिए तमाम तरह के औषधियों का, तमाम तरह के टीकों का प्रयोग करते हैं। उनसे हमें स्वतः मुक्ति मिल जाएगी और बिना औषधि और बिना टीकों के ही हम अपने जीवन को स्वस्थ, सुरक्षित, संरक्षित, लंबा और दीर्घायु कर सकते हैं। ये कुंभक प्राणायाम हमेशा अगर आप प्रारंभ करें तो धीमे धीमे गति में प्रारंभ करें। आप नियम बना लें कि हमेशा ये 1:1:1 के अनुपात में प्रारंभ करें और ये तय कर लें कि मैं 10 दिन तक 1:1:1 के अनुपात में करना है। फिर 10 दिन के बाद ये गति बढ़ावें, 1:2:1 के अनुपात में करना है। फिर अगले 20 दिन तक 1:2:1 के अनुपात में करें। फिर हमें तय करना है कि 1 महीने बाद हमको इसकी गति बढ़ानी है तो 1:3:1 के अनुपात में करना शुरू करें। तो जब हमारे 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो धीरे धीरे इसकी गति 1:4:2 के अनुपात में करने लगे तो परिणाम क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा कुंभक सिद्ध हो जाएगा और कुंभक सिद्ध होने पर आप स्वयं में महाराजा बन जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर जितने भी सांसारिक विकार हैं इनसे परे चले जाएंगे। आपको कुछ करना शेष नहीं रह जाएगा। आपका संयम, आपका संकल्प ही आपके मनोरथों को, सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाला आपको महायोगी बना देगा। ये योगियों का गुप्त विज्ञान है जिसकी चर्चा हमने आपके सामने की। देखिए, जब भी आप कुंभक का, प्राणायाम का अभ्यास करें, चाहे आप ध्यान मुद्रा में करें, चाहे आप आदि मुद्रा में करें, चाहे आप प्राण मुद्रा में करें, किसी भी मुद्रा में करें, सुखासन में बैठकर करें, पद्मासन में बैठकर करें, सिद्धासन में बैठकर करें या वज्रासन में बैठकर करें या कुर्सी पर भी हम बैठकर कर सकते हैं, अपने बिस्तर पर भी बैठकर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार करें। तो देखिए, एक छोटा सा संक्षिप्त अभ्यास आपके सामने रखते हैं। तो देखिए, हमें बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा है और दाहिने हाथ में हमने प्राण मुद्रा बना करके दाहिनी नासिका पर अपना दाहिना अंगूठा रख करके धीरे धीरे हमने प्राण खींचा, सांस हमने पूरक की। छह तक की गिनती में हमने सांस अंदर
खींची। अब देखिए हम 12 तक की स्थिति में सांस अंदर रोकते हैं। और फिर हमने 6 की स्थिति में वापस छोड़ा। और जब सांस रेचक कर दिया, छोड़ दिया, तो हम 12 तक की स्थिति में फिर बाहर उठते हैं। ये तो सामान्य कुंभक हो गया। अब इसी कुंभक को केवली कुंभक में कैसे बदलेंगे? हमने फिर सांस लिया, छह की स्थिति में सांस लिया। अब हम मूलाधार नीचे से अपने बिना मार्ग को सिकोड़ते ऊपर की तरफ खींचते हैं, अपनी थोड़ी को कंठ में लगा लेते हैं। बारह तक रोक करके अब हमने रेचक किया। अब सांस पूरी तरह से खाली कर दिया। अब हम बाहर सांस रोकेंगे और तीनों बंद लगाएंगे, मूलाधार और जालंधर और उड्डयन बंद। ये 12 तक की गिनती में हमने बाहर लगाया। अब बंदों के विषय में हम अगले अंक में आपसे बात करते हैं। हम ये समझते हैं कि कुंभक के विषय में आपको दी गई जानकारी, तमाम प्रकार के योग चैनल में योग गुरु आपको कुंभक के विषय में चर्चा करते हैं। तो ध्यान ये रखें, तो देखें सबको, सबकी सुने, परंतु जो उचित हो उसको ग्रहण करें। जो आपके मन को अच्छा न लगे उसे छोड़ दें। और कुंभक करते समय आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना। प्रमाद करने से हमेशा आपका कुंभक विफल हो जाता है। और सदैव आंख बंद करके जब भी सांस लें, सांस रोकें, छोड़ें या बाहर रोकें, तो हमें अपनी सांसों का ऑब्जर्वेशन भी करते रहना है। सांसों के साथ खेलना ही प्राणायाम है। और इन प्राणों को यथास्थिति में बाहर, अंदर, बायांतर या अभ्यंतर रोक देना, ये कुंभक कहलाता है। एक कई प्रकार के होते हैं कि कुंभक के अगले विधि के विषय में हम आपसे अगली बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले अंक में आपके साथ एक नई जानकारी के साथ।